हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू एलआर एंड एसी थ्रू सीआर, उसके बाद एसी थ्रू एलसीआर। लास्ट वीडियो में मैंने फेजर से स्टार्ट किया था, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसी थ्रू एलआर सीरीज सर्किट। तो हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दैट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एल एंड आर शोन। ठीक है, तो ये जो हमारा L है इसकी वोल्टेज हम लेंगे, यहां तक वोल्टेज लेंगे VL, और इसकी वोल्टेज हम कितनी लेंगे VR। ठीक है, तो हमें पता है कि VL कितना होता है, VL इज इक्वल टू I इंटू XL और VR इज इक्वल टू I इंटू R। क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है। इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारा जो इंडक्टर था वो लीड्स करता था या लैग्स करता था। स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडक्टर था वो लैग्स था। लैग्स मीन जो हमारी वोल्टेज है उससे हमारा जो ईएमएफ है लैग्स बिहाइंड आई विद 90 डिग्री। ठीक है, तो फेज एंगल 90 डिग्री था, means the alternating current lags behind the EMF by 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये I को मैंने x एक्सिस पे रखना है। तो जब मैं I को x एक्सिस पे रखूंगा यहां पे, अगर मैं I को x एक्सिस पे रखूंगा तो यहां पे हमारा जो इसका जो इम्पीडेंस ट्रायंगल था वो हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसे था, सिंपल, कि जिस साइड हमारा V है उसी साइड हमारा क्या है I। ठीक है, तो अगर यहां पे I है तो यहां पे क्या है VR, ये x एक्सिस है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए इंडक्टर के लिए इसका जो ये E है ये इसके ऊपर बनेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे VL, तो ये क्या आ गया VR और ये हमारा बन जाएगा E। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि जो I है हमारा I E से 90 पीछे चल रहा है, तो ये VL, अगर ये मीन्स ये हमारी VL है, तो ये अगर VL है तो ये 90 इसके पीछे चल रहा है इसका I, लेकिन इसका VR का और I दोनों में फेज डिफरेंस फॉर अ रजिस्टर क्या है 0 है। ठीक है, तो इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसको हम नेम दे देंगे O A B एंड C। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास VR है और ये मेरे पास है VN। ये मेरे पास एंगल कितना है फाई। ठीक है, ये E है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल OEC, पाइथागोरस थ्योरम आएगी, मीन्स OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर EC स्क्वायर। तो OE हमारे पास कितना है O2E मेरे पास है E, OC कितना मेरे पास O2C VR का होल स्क्वायर प्लस EC मेरे पास कितना है, जितना EC है उतना ही है मेरे पास VL का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं ये फर्स्ट इक्वेशन वाली वैल्यूज यहां पे पुट कर देता हूं। तो E स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, VR का स्क्वायर मीन्स IR का होल स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर मीन्स IXL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से E स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर बाहर, यहां अंदर क्या बच गया R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, और E इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा इस साइड, अंडर रूट से I क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहां से I की वैल्यू निकाल लूं, I इज इक्वल टू E अपॉन ये आ जाएगा मेरे पास R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं E बाय
ई बाय आर स्क्वायर प्लस, अब एक्सएल की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ओमेगा एल, ठीक है, विद इन द अंडर रूट। तो ये मेरे पास आ गया आई इज इक्वल टू ई बाय जेड, इसको बोलते हैं जेड, ठीक है। तो जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है, जेड इज इक्वल्स टू, जेड की वैल्यू ये वाली आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास जेड का अंडर रूट आएगा क्योंकि हमने इसको पूरे को जेड मान लिया। दिस इज कॉल्ड, ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। दिस इक्वेशन गिव्स द इम्पिडेंस ऑफ एल आर सीरीज सर्किट, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल पे tan फाई लगा देंगे, tan ऑफ फाई। tan फाई क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, बेस कितना है, OC। तो tan फाई मेरे पास कितना आ गया, BC मेरे पास है VL बाय O2C है मेरे पास VR। तो फिर दोबारा वही वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन 1 वाली, I इंटू एक्स एल बाय आई इंटू आर, आई से आई कट गया, ठीक है। तो tan फाई मेरे पास कितना आ गया, एक्स एल बाय आर, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल बाय आर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स था मेरे पास AC थ्रू LR सीरीज सर्किट। अब करेंगे AC थ्रू CR सीरीज सर्किट। तो ये मेरे पास CR सीरीज सर्किट बन चुका है, ठीक है। तो अब हम उसी तरह से लिखेंगे, लेट अस कंसिडर अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF कनेक्टेड टू कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज, ठीक है। लेट I इज द करंट थ्रू द सर्किट, सिंपल। अब हमने क्या करना है, उसी तरह से VC की वैल्यू पुट कर देनी है, VC इज इक्वल टू I इंटू एक्स सी, ठीक है। और VR की वैल्यू वही हमारी I इंटू आर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये जो हमारा C था, जब हमने कैपेसिटर के साथ AC को अटैच किया था तो C हमारा लीड्स करता था। तो हमने लीड्स वाला डायग्राम ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पता लग रहा है कि जो VC है और जो I है वो उससे लीड्स कर रहा है। द करंट लीड्स द EMF बाय 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। जब हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है उसी तरह से हमने क्या करना है, जो हमारा ये वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने I रखना है। मैंने I एक्स एक्सिस पे रख दिया यहाँ पे, ये मेरा I है एक्स एक्सिस का। तो यहाँ पे अगर I है, क्योंकि VR जो हमारी वोल्टेज है उसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, उसका I और R सेम होते हैं, तो यहाँ पे भी VR आ गया, ठीक है। अब अगर I मैंने इस साइड रख दिया, ये वाला I रोटेट होके ऐसे चला गया, इस साइड चला गया, तो मीन्स ये E इसके पीछे चल रही है, तो E यहाँ पे आएगी। फॉर कैपेसिटर मीन्स VC यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका E बनाएंगे, ये हो जाएगा E। अब इसको हम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर देंगे। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये मेरा एंगल यहाँ से फाई हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा, ये VC हो गया और ये VR हो गया, यहाँ पे VR, ठीक है। तो मैं लिखूँगा OAB एंड C। तो ये इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया। तो फिर दोबारा पाइथागोरस थ्योरम चलेगी इन ट्रायंगल OAB, OA एंड B, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर OA का स्क्वायर। अब OB है हमारा E का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमारा कितना है VC का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है VR का स्क्वायर, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू E स्क्वायर इज इक्वल्स टू VC की वैल्यू पुट कर देंगे I इंटू XC, I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस VR की वैल्यू I इंटू R का होल स्क्वायर। दोबारा हम I बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा
एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर आई की वैल्यू निकालें तो आई कितना आएगा, आई इज इक्वल्स टू एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अगर हम ई स्क्वायर का यहाँ पे अंडर रूट ले लेते तो ये मेरे पास वैल्यू आ जानी थी, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन निकाला हमने। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँगा तो ई आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने ई की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट लेके आई बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास आई की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये वैल्यू है वेयर z इज इक्वल्स टू एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। z इन द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 है। दिस इक्वेशन 3 इज द इम्पीडेंस ऑफ सी आर सर्किट। तो फिर दोबारा हम इसी ट्रायंगल पे tan थीटा लगाएंगे, सॉरी tan फाई लगाएंगे, जो कि है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है ए बी, बेस कितना है हमारा ओ ए। तो मेरे पास ए बी कितना है वी सी और ओ ए मेरे पास कितना है वी आर। तो वी सी हमारे पास था आई इंटू एक्स सी, ये था आई इंटू आर, ये कटिंग हो गई। तो tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ये मेरे पास आ गया एक्स सी बाय आर, इसको और सही करके लिख लो 1 बाय ओमेगा सी बाय आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये था हमारे पास AC थ्रू CR सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट AC थ्रू LCR, L C एंड R। तो हम क्या लगाएंगे सर्किट में, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस विद AC। तो हमने स्टूडेंट्स L C और R को हमने सीरीज में लगा दिया है। VL इज द वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, VC इज द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एंड VR इज द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक्स में हमने देखा है कि जब हमने L और C को लगाया था विद द सीरीज ऑफ R, तो हमें दिख रहा था कि जो हमारी VC थी वो टुवर्ड्स Y एक्सिस थी, पॉजिटिव Y एक्सिस, लेकिन जो हमारी VC थी ये हमारी VL थी पॉजिटिव Y की तरफ, लेकिन जो हमारी VC थी वो नेगेटिव Y की तरफ है। तो इसी तरह से हमने ये डायग्राम बनाना है। VR तो हमारा X एक्सिस की तरफ रहेगा, लेकिन VC नीचे आ जाएगी और VR ऊपर चला जाएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने VC की डायरेक्शन नेगेटिव Y ली है और VL की पॉजिटिव Y। X एक्सिस पे मैंने VR रखा है और I रखा है। अब स्टूडेंट्स इस केस में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने VL शुड बी ग्रेटर देन VC पुट कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो VC है इसको यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे ले आऊंगा। देखिए अगर इसकी लेंथ मैं यहाँ से 2.5 लेता हूं तो 2.5 ये ऊपर आ जाएगा यहां तक, तो VC की वैल्यू यहां तक आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास मान लीजिए VL की वैल्यू है 4। ठीक है, तो अगर ये VC है और यहां तक VL है, तो ये जो हमारे पास बच गया, इतनी जगह बची है, तो ये मेरे पास आ जाएगा VL माइनस VC। अगर स्टूडेंट्स हमने VC ग्रेटर देन VL लेना था तो यहां पे VL को नीचे लेके जाएंगे। अब यहां पे हमने कंसीडर ये किया है, आपकी NCERT बुक में भी VL ग्रेटर देन VC कंसीडर किया है। तो मैं इसको यहां से ऐसे लाइन लगा के इसका E बना देता हूं। अगर मैं स्टूडेंट्स VC ग्रेटर देन VL लेता तो यहां पे नीचे ये वाली लाइन E वाली यहां पे आ जाती, लेकिन अब मैं इस लाइन को यहां पे लूंगा क्योंकि हमने जो VC का वेक्टर था, VC का वेक्टर वो रोटेट करके उसको मैं ऊपर ले गया। तो यहां पे ये वाली लाइन जो E है हमारी वो यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास था ओमेगा टी या फाई, तो ये हो गया हमारे पास। ओके, तो मैं इसको ट्रायंगल को नेम दे देता हूं OAB एंड C। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा Y एक्सिस पे क्या आ गया, VL माइनस VC और यहाँ पे आ गया VR। ये मेरे पास है E, क्योंकि यहाँ पे VC बड़ा था,
VL बड़ा था, VC छोटा था, तो ये जो हमारे पास बच गया वो आ गया VL माइनस VC। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो OE मेरे पास क्या है, E स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर मेरे पास क्या है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस OC है मेरे पास VR। ठीक है, तो ये E मेरे पास आ गया, E का हम E स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने VL की वैल्यू पुट की थी। VL की थी हमारे पास I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ तो I का अंडर रूट आ जाएगा XL I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का स्क्वायर विद इन द अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं I बाहर निकाल लूँ तो I स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी I स्क्वायर और यहाँ से भी I स्क्वायर, तो I अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। और मेरे पास इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर दोबारा हमने I की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो I कितना आ गया मेरे पास, तो I आ गया हमारे पास E अपॉन R स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम Z पुट कर देंगे, तो Z हमारे पास कितना आ गया, Z इज इक्वल्स टू ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है R स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम खोल के लिख लेते हैं, तो R स्क्वायर जो हमारा है इसको ऐसे ही रखना है, R स्क्वायर विद इन द अंडर रूट लेना है, मैंने अंडर रूट नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू थी हमारे पास XL की वैल्यू हमारे पास थी I इंटू ओमेगा इंटू L, तो ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा L माइनस ये थी 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे पास इम्पीडेंस ऑफ LCR, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 1 के बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम OBC, तो OBC ट्रायंगल में tan ऑफ फाई लगा देंगे जो कि है परपेंडिकुलर BC बाय बेस कितना है OC। तो मेरे पास BC स्टूडेंट्स कितना है, ये मेरे पास है BC मींस VL माइनस VC, VL माइनस VC अपॉन OC मेरे पास है VR। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट हो जाएंगी, तो I इंटू XL माइनस I इंटू XC बाय I इंटू R, तो सारा I हम निकाल लेंगे बाहर, XL माइनस XC अपॉन R मीन्स I में से I कट गया। ठीक है, तो अब tan फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बाय R, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास था tan फाई और ये हमारे पास है इम्पीडेंस।